साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय आयोग की जो स्थिति है उससे आप सभी लोग अवगत हैं। आयोग पूरी तरह पटरी से उतर गया है, या ये कहें कि आयोग कभी पटरी पर था भी नहीं। इधर चूंकि यूपी टीजीटी पीजीटी हायर इत्यादि की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तो एक अपेक्षा थी, आशा थी कि शायद भविष्य में आयोग के माध्यम से प्रतियोगी छात्रों के लिए कुछ बेहतर किया जाए। लेकिन आयोग की अध्यक्षा प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैडम के इस्तीफा देने के पश्चात और यूपी पीजीटी की परीक्षा पुनः स्थगित होने के पश्चात प्रतियोगी छात्रों में भारी हताशा, निराशा और कुंठा व्याप्त है। प्रतियोगी छात्रों की पीड़ा कौन समझेगा, कौन जिम्मेदार होगा? 4 साल से प्रतियोगी छात्र सिर्फ और सिर्फ यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस तैयारी में अपने 4 साल बिता दिए और उनके हाथ में कुछ नहीं आया। जिस समय उन्होंने फॉर्म भरा था उस समय से लेकर के 4 साल बाद भी वो उसी जगह पर खड़े हैं। आयोग को, शासन को इन चीजों को लेकर गंभीरता पूर्वक सोचना होगा, विचार करना होगा, प्रतियोगी छात्रों के हित का ध्यान रखना होगा। साथियों, आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा संपन्न हो चुकी है उसको लेकर भारी संख्या में आज प्रतियोगी छात्र आयोग में उपस्थित हुए और परीक्षा कैंसिल करने के, रद्द करने की मांग प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के समक्ष रखी, अपना ज्ञापन सौंपा। आज दिन भर लगातार प्रयागराज में भारी बारिश हो रही थी, उसके पश्चात भी प्रतियोगी छात्र आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने परीक्षा निरस्त करने का ज्ञापन आयोग को सौंपा। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो इस समय 11 बजे हुए और यही वीडियो मैं शेड्यूल करूंगा, कल सुबह ये वीडियो चलेगा। साथियों, 11 बिंदुओं का ज्ञापन प्रतियोगी छात्रों के द्वारा सौंपा गया, जिसमें से प्रमुख बातें हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब एडमिट कार्ड जारी हुआ उसमें रोल नंबर अलॉटमेंट को लेकर रैंडमाइजेशन का पालन नहीं किया गया। जिस क्रम में फॉर्म भरे गए उसी क्रम में रोल नंबर और सेंटर अलॉट कर दिया गया। अगर 10 लोगों ने एक साथ फॉर्म भरे थे तो 10 लोगों का रोल नंबर एक साथ हायर में पड़ा था। साथ ही साथ प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि हिंदी विषय में 10 यूनिट है और 10 यूनिट में से 9 यूनिट को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट से 70 प्रश्न पूछ लिए गए। प्रतियोगी छात्रों का तर्क है कि जो भी तथ्यात्मक प्रश्न पूछे गए थे उसमें व्यापक मात्रा में त्रुटियां मौजूद हैं। प्रतियोगी छात्रों का यह भी कहना है कि आयोग ने जो उत्तर कुंजी जारी की थी अस्थायी, उसमें आपत्तियां मांगी गई थी। प्रतियोगी छात्रों ने आपत्तियां लगाई, बिना आपत्तियों के निस्तारण के रिजल्ट जारी कर दिया गया। ये भी ठीक नहीं है। प्रतियोगी छात्रों ने यह भी तर्क अपने ज्ञापन में दिया है। प्रतियोगी छात्रों का यह भी कहना है कि 3 जिले से, विशेषतः गोरखपुर, मेरठ और मथुरा से ज्यादातर प्रतियोगी छात्रों का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 की परीक्षा में हुआ है, जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की ओर संकेत कर रहा है। प्रतियोगी छात्रों का यह भी तर्क है कि भूगोल विषय में गोरखपुर विश्वविद्यालय से अधिसंख्य छात्रों का चयन हुआ है। यह भी परीक्षा की शुचिता को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इस तरह से 11 प्रमुख बिंदुओं का एक ज्ञापन प्रतियोगी छात्रों ने आयोग में सौंप दिया है, जिसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आज प्रतियोगी छात्र आयोग के समक्ष उपस्थित थे और उन्होंने अपनी बात को, अपने दुख दर्द को, अपनी व्यथा को रखा और प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि परीक्षा को निरस्त किया जाए। आप लोग वीडियो देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद्द हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा रद्द हो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद्द हो। परीक्षा नियंत्रक इस्तीफा दो। परीक्षा नियंत्रक इस्तीफा दो। कार्यवाहक अध्यक्ष बाहर आओ। 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 परीक्षा नियंत्रक इस्तीफा दो। परीक्षा नियंत्रक इस्तीफा दो। परीक्षा नियंत्रक इस्तीफा दो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद्द करो। परीक्षा रद्द करो। कार्यवाहक अध्यक्ष बाहर आओ। भ्रष्टाचार बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो।
करवाक अध्यक्ष बाहर आओ, करवाक अध्यक्ष बाहर आओ। विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो परीक्षा 15 और 16 अप्रैल को हुई थी उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था और परीक्षा में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितता व्यतीत की गई थी। कुछ लोग पेपर भी पाए थे और उन लोगों का नंबर ज़्यादा हो गया है और इंटरव्यू में मेरिट चढ़ गई है ज़्यादा, इसीलिए हम लोग की मांग है कि परीक्षा रद्द किए जाए। ओरिजिनल बच्चे नहीं हुए हैं, जो पैसा दे के आए थे वो सब हो गए। कुछ लोग तो ऐसा भी मानने वाला है कि एक विशेष यूनिवर्सिटी के एक विशेष प्रोफेसर ने यहाँ मॉडरेटाइजेशन में आए थे और उनके रिश्तेदार, उनके रिसर्च स्कॉलर सब लोग इसमें इंटरव्यू कॉलिंग हुई है, पेपर पाए हैं वो लोग। ये आप लोगों का आरोप है? मतलब हाँ, ये हम लोग का आरोप है और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के विशेष शायद 80 से ज़्यादा लड़के यहाँ इंटरव्यू कॉलिंग हुई है और विशेष सब्जेक्ट के अंतर्गत विषय भूगोल के अंतर्गत एक विशेष प्रोफेसर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आए थे। उन्होंने पेपर को अपने हिसाब से अपने स्कॉलरों को बेचा और अपने स्कॉलरों को पेपर दिया है। इसलिए हम लोग का आरोप है कि पेपर में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। परीक्षा रद्द की जाए, दोबारा शुचितापूर्ण परीक्षा कराई जाए और परीक्षा नियंत्रक तुरंत इस्तीफा दे। परीक्षा नियंत्रक तुरंत इस्तीफा दे। जो भी इसमें भ्रष्टाचार में शामिल है सब लोग पे कार्रवाई हो और बच्चों को न्याय मिले। एक बात बताइए। साथियों, आप लोगों ने देखा कि प्रतियोगी छात्रों ने आयोग का घेराव किया और अपना ज्ञापन आयोग में सौंप दिया है। अब आगे का निर्णय आयोग क्या लेता है वह देखने योग्य रहेगा। आपको ये भी अवगत करा दें कि प्रतियोगी छात्रों ने अपने तर्क और तथ्य के आधार पर कोर्ट में याचिका भी कर दी है। अब भविष्य में ये देखने योग्य होगा कि आयोग के द्वारा और कोर्ट के द्वारा परीक्षा निरस्त करने को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है, क्या आदेश आता है। आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा निरस्त होगी, आपको बता दें कि अध्यक्षा प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफा देने के पश्चात इंटरव्यू डिले हो गया है और ऐसे में प्रतियोगी छात्रों के पास अपनी बातों को रखने का, संघर्ष करने का, लड़ाई लड़ने का पर्याप्त अवसर मिल गया है। आयोग के द्वारा सारे मामले का लिपापोती किया जाएगा। आयोग का कोई भी अधिकारी नहीं चाहेगा कि ये चीजें ऊपर शासन स्तर पर, सरकार के स्तर तक पहुंचे और उनको फटकार लगे, तो आयोग इसको पूरी तरह से मैनेज करने का प्रयास करेगा। अगर प्रतियोगी छात्र मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और अपनी बातों को शासन स्तर तक, जी हाँ, शासन स्तर तक, सरकार के संज्ञान में, मुख्यमंत्री के संज्ञान में ले आते हैं, तो निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि उस पर विचार किया जाए और परीक्षा स्थगित हो सकती है। लेकिन अगर ये बातें, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अगर ये बातें आयोग के स्तर तक रहीं तो परीक्षा को निरस्त करवा पाना बेहद कठिन है। जहां तक माननीय न्यायालय की बात है, यदि प्रतियोगी छात्र अपने तर्क और तथ्य को बेहतर वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष पूरी पक्षधरता के साथ प्रस्तुत करें और न्यायालय को ये कन्विंस कर लें कि परीक्षा में शुचिता और पारदर्शिता को ताक पर रखा गया है, तो निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि न्यायालय का निर्णय प्रतियोगी छात्रों के पक्ष में आ जाएगा। लेकिन मुख्य बात है कि न्यायालय के समक्ष अपनी बात को कितनी पक्षधरता के साथ रखा जाता है और न्यायालय को हम कैसे कन्विंस कर पाते हैं। हालांकि प्रतियोगी छात्रों की ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, ये बिल्कुल जायज है और संघर्ष होना भी चाहिए। अगर शुचिता और पारदर्शिता को परीक्षा में ताक पर रखा गया है तो परीक्षा को निरस्त करने हेतु समस्त प्रतियोगी छात्रों को एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ना चाहिए। साथियों, शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा तमाम जरूरी मुद्दों पर आपसे बातचीत की जाएगी, आपकी बातों को उठाया जाएगा। जो भी जरूरी सूचनाएं हैं टीचिंग एग्जाम को लेकर वो हम आपसे साझा करेंगे, 100% सही और प्रामाणिक सूचनाएं साझा करेंगे। साथ ही साथ आपका मार्गदर्शन करने का कार्य किया जाएगा। हम तमाम विषय विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करेंगे, उनके माध्यम से आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को समृद्ध करें, अपना स्नेह दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।